नमस्कार दोस्तों, 25 अप्रैल 2015 11:56 पर आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक लड़की लगातार 36 घंटे तक रोती रही और 36 घंटे रोने के बाद 76 घंटे के लिए कोमा में चली गई। 25 अप्रैल 2015 11:56 पर एक ऐसा भूकंप आया, नेपाल को तबाह कर दिया था। यहाँ तक कि आप लोगों ने न्यूज में भर भर के वीडियो देखा होगा कि काठमांडू में यहाँ पर इतना नुकसान हुआ, काठमांडू में उतना नुकसान हुआ। आपको अपने भारत की एक खबर तो बिल्कुल भी नहीं पता होगी। सेम उसी दिन और उसी टाइम 25 अप्रैल 2015 11:56 पर कुछ एक ऐसा चीज हुआ जो कि उसकी वजह से एक लड़की 36 घंटा लगातार रोने की वजह से वो लड़की 76 घंटे के लिए कोमा में चली गई। यहाँ तक कि उसके घर परिजन, आसपास के लोग उसको शांत कराते थे, लेकिन वो लड़की शांत नहीं होती थी। आखिर उसके साथ क्या हुआ था? ये बात है उत्तर प्रदेश जिला महाराजगंज के रहने वाली एक लड़की का। उस लड़की का नाम श्री कुमारी है, गांव बिशुनपुर गबड़ुआ। दोस्तों, उस लड़की के साथ कुछ ऐसा हुआ कि वो लड़की अपने सहेली और अपने घर के अगल बगल के महिलाओं के साथ बकरी चराने खेत में गई थी। ठीक 25 अप्रैल 2015 11:56 पर जब भूकंप आया, जब भूकंप आकर के चला गया तो उसके पास में जो महिलाएं थे और जो लड़कियां थी उसे कुछ इस प्रकार से इतना डरा दी कि वो लड़की लगातार जो कि 36 घंटा रोती रही। उसके साथ में जो महिलाएं थे वो बोली कि तुम्हारी मम्मी झोपड़ी में सो रही थी और इस भूकंप के वजह से झोपड़ी गिर गई और वो झोपड़ी के अंदर आकर के इस दुनिया से प्यारी हो गई, यानी इस दुनिया में नहीं है। वो लड़की काफी छोटी थी, इसकी वजह से उसे काफी टेंशन हुआ और उसे अपनी मम्मी से बहुत ज्यादा प्यार था। इसलिए उसे ऐसा सदमा लगा कि उसकी मम्मी खुद आकर के स्वयं उसे चुप करा रही थी, तो भी वो नहीं चुप हो रही थी। लड़की के परिजनों ने जो कि डॉक्टर को बुलाया और उसे इंजेक्शन दिया, फिर जाकर के वो लड़की सो गई। सोने के बाद कुछ इस प्रकार से सो गई कि 76 घंटे तक उसकी आंखें नहीं खुली और वो खुद कोमा में चली गई थी। उसको गोरखपुर के एक हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया और घर के जो लोग सदस्य थे वो लोग बुरी तरह से परेशान हो गए। लड़की के घर वालों का 4-5 दिन कुछ इस प्रकार से बीता जैसे उनके ऊपर बहुत बड़ी कोई विपदा आ पड़ी है, क्योंकि वो लोग काफ़ी गरीब फैमिली से थे। उनके पास इतना पैसा नहीं था उसको अच्छी तरह से ट्रीटमेंट दिवा सके। आपको जानकर के हैरानी होगी कि उसी 76 घंटे के अंदर कुछ ऐसा हुआ कि उस लड़की के माता पिता को अपना खेत बेचना पड़ा। एडमिट कराने के बाद ठीक 10 घंटे बाद डॉक्टर ने बोला कि अगर अभी आप लोग 10 लाख रुपए नहीं देंगे तो आपकी लड़की को हम नहीं बचा सकते हैं। फिर बाद में वो गरीब फैमिली से थे, उनके पास कुछ भी नहीं था। वो अपना खेत रख करके दूसरे के हाथ बेच करके फिर जा करके उस लड़की का इलाज कराए। अगर समझा जाए ऊपर वाले ने उसका साथ नहीं दिया होता तो हो सकता है कि लड़की के साथ और भी बुरा हो जाता और वो लड़की अपनी मौत से लड़ करके वापस आ गई। दोस्तों, शायद इसीलिए कहते हैं कि कभी कभी मजाक भी भारी पड़ जाता है। जिस प्रकार एक गरीब फैमिली आज दिन रोड पर आ गई और इनके पास कुछ भी नहीं बचा है आज की डेट में, सिर्फ उसी एक दिन के कारण से 25 अप्रैल 2015 के भूकंप से। और यहाँ तक कि गलती उनकी भी है जो लोग उस लड़की के साथ में मजाक के जरिए ही कहे, उसके अंदर इतनी गहराई से ये भावना डाल दी। इसीलिए शायद कहते हैं कि मजाक भी अपने हिसाब में अच्छा होता है, हिसाब से ज़्यादा किसी के साथ मजाक भी नहीं अच्छा होता है। तो दोस्तों, बस आज के इस वीडियो में इतना ही। आपसे विदा लेते हैं।